नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं विज्ञान के पेपर को हल करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो पेपर है वो हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 का है। सेट ए है, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में यहाँ पर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो आपको जो टाइम रहता है परीक्षा का वो 3 घंटे का रहता है, और जो अधिकतम अंक होते हैं वो 75 अंक का आपका यह पेपर होता है। सबसे पहले यहाँ कुछ निर्देश दिए होते हैं। आपको जब भी एग्ज़ाम देने जाएं आप, तो ये ज़रूर आपको पढ़ना होते हैं। यहाँ पर मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 30 अंक के ऑब्जेक्टिव हैं, 1-1 अंक के। फिर 6 से 23 तक के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, मतलब अथवा में प्रश्न दिए गए हैं, 2 में से आपको कोई एक करना है। चौथा दिया है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है। सभी प्रश्नों के पीछे लिख दिया गया है कि कौन सा कितने नंबर का है। फिर प्रश्न क्रमांक 6 से 17 प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 30 शब्द में देना है। 18 से 20 जो प्रश्न क्रमांक है वो उसका 75 शब्दों में देना है, और 21 से 23 जो प्रश्न क्रमांक है उनका 120 शब्दों में उत्तर देना है। और जहां आवश्यक हो वहां स्वच्छ एवं नामांकित चित्र आपको बनाना है। इसी का इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में दिए गए हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। फिर आगे बात करें, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प आपको चुनकर बताना है। पहला इसमें फर्स्ट है Fe2O3 प्लस 2Al इजिकल टू Al2O3 प्लस Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, आपको अभिक्रिया को पहचानना है। तो इस अभिक्रिया को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो Al है, एल्यूमिनियम है, उसने Fe को यहाँ से हटा दिया है, विस्थापित कर दिया है। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया का प्रकार होगा। तो इसका उत्तर है विस्थापन अभिक्रिया। एल्यूमिनियम ने Fe को Fe2O3 से अलग कर दिया है और Al2O3 बना लिया है, और Fe पृथक हो गया है। आगे बात करें, सेकंड दिया है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। पहला दिया है एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, एनाल्जेसिक, पीड़ाहरी, एंटाएसिड और एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी। तो जो अपच है, अपच के उपचार के लिए एंटाएसिड यूज होते हैं। एंटाएसिड को हिंदी में प्रति अम्ल भी कहते हैं। ये यहाँ लिखा नहीं है, ये मैंने लिखा है अलग से, प्रति अम्ल कहते हैं। इसका सही उत्तर एंटाएसिड है। आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है, अपच है वो, तो उसका उपचार हम एंटाएसिड दे के करते हैं। अम्ल की मात्रा उसमें दे दी जाती है, तो अम्ल और क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है और हमें जो पेट दर्द है उसमें आराम मिल जाता है। अगला बात करें, तीसरा जो दिया है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। लोहे को हमको जंग से बचाना है, उसमें हमको फ्राइंग पैन दिया है। फ्राइंग पैन यदि होता है तो उसको हम किससे बचा सकते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक है, इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। तो जिंक की परत चढ़ाकर गैल्वेनीकरण करके हम इसको जंग से बचा सकते हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगली बात करते हैं, प्रश्न चौथा, फोर्थ, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ये मैंने इस साइड बना दिया है। आपका जो ब्यूटेनॉन आया है, नॉन मतलब C डबल बॉन्ड O होगा। C डबल बॉन्ड O कीटोन को बताता है, और ब्यूटेन है तो 4 कार्बन होंगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और बंध CH3 इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O जो है वो कीटोन को बताता है। तो इसका प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह की बात करें तो ये कीटोन इसका सही उत्तर है। फिफ्थ दिया हुआ, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो ये पायरुवेट का विखंडन होता है, यह अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर अगली बात करें, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका नर्वस सिस्टम में हम पढ़ते हैं, नर्वस जो है सेल्स है ना,
तो उसमें जो खालिस्तान होता है, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी में क्लियर हो जाता है कि खालिस्तान को सिनेप्स कहा जाता है। तो इसका उत्तर सिनेप्स सही है। इसके बाद आगे आप इसी का इंग्लिश में भी देख सकते हैं, वही आंसर हो जाएंगे। फिर अगला जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है वो है रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान आपको भरना है। पहला जो दिया है वो है हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान खालिस्तान समस्या है। तो इसका उत्तर है पर्यावरणीय। जो हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का जो निपटान है वो एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, पर्यावरण पर आधारित समस्या है। अगली बात करते हैं, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग खालिस्तान होती है। तो जो अल्पतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। सीएम मतलब सेंटीमीटर है यहाँ पर, और ये दूरी अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर हमारे जो आँख से हम जितना भी सुस्पष्ट देख पा रहे हैं उसकी अल्पतम दूरी इतनी होती है। तीसरी बात करें, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग खालिस्तान प्रतीत होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमारा जो आकाश का रंग है वो नीला प्रतीत होता है। कभी इसी का उल्टा प्रश्न आ जाता है, प्रकाश नीला क्यों प्रतीत होता है, तो उसका उत्तर प्रकीर्णन जाता है। तो यहाँ प्रकीर्णन का कारण आकाश का रंग का पूछ लिया है, तो रंग नीला उत्तर हो जाता है। अगली बात करें, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक विद्युत शक्ति का क्या होता है यहाँ पर पूछा है। विद्युत शक्ति बोले या केवल शक्ति बोले, पावर, उसका जो एसआई मात्रक है वाट होता है। इसको डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह इसका उत्तर सही है। फिर हम बात करें, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे खालिस्तान कहते हैं। जिसे खालिस्तान कहते हैं, इसे वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर जो मापते हैं वो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। ये एक यंत्र है। अगला जो बात करें, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान खालिस्तान हो जाता है तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, या केवल बढ़ जाता है भी इसका उत्तर सही है। वैसे लघुपतन के समय हम बात करें, शॉर्ट सर्किट के समय जो है विद्युत धारा वो बहुत हाई हो जाती है, बहुत अधिक उसका मान बढ़ जाता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश में दिए गए हैं। एक बात और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि ये जो सारे रिक्त स्थान पूछे गए हैं ये आपके बुक से ही पूछे गए हैं। बुक में जो आपका पूरा अध्याय खत्म होता है उसके बाद आपने क्या सीखा वो पढ़ना आपको ज़रूरी है। वहाँ से ये खालिस्तान पूछे गए हैं और अभ्यास से ही ये वाले जो ऑब्जेक्टिव हैं, बहुविकल्प सही विकल्प प्रश्न, ये आपके अभ्यास के पीछे से ही दिए गए हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न तीसरे पर। प्रश्न तीसरा जो है वो लिखा है सत्य असत्य लिखिए। आपको सत्य असत्य लिखना है। पहला दिया है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद काटती नहीं है। तो इसका उत्तर असत्य सही असत्य होगा। ठीक है, असत्य इसका उत्तर है। अगला पूछा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। सही बात है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, उसका उपयोग अग्निशमन में भी होता है, इसलिए ये सत्य है। तीसरा दिया है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। बिल्कुल गलत। जो अपघटित हो जाते हैं उनको हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैव निम्नीकरण, यहाँ अजैव लिख दिया है इसलिए ये उत्तर, इसका उत्तर असत्य हो जाता है। चौथा दिया है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। हाँ, ये सही है, डीएनए का पूरा नाम यही होता है। आगे बात करें फिफ्थ दिया है, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। हाँ, ये सही जवाब है। हाइड्रा पुनरुद्भवन का ही उदाहरण है, जिसमें हम उस जीव के कई टुकड़े कर दें तो प्रत्येक टुकड़ा नया जीव बना लेगा। अगला बहुत ही अच्छा सत्य सत्य पूछा है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। अरे ये तो उल्टा है, ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। यहाँ ऊष्मा छेपी दिया है इसलिए इसका उत्तर असत्य हो जाता है। आपको ऊष्मा शोषी का याद रखना है। ऊष्मा शोषी, शोषी वर्ड आ रहा है, शोषी, शोषी मतलब शोषण, वो किसमें होगा, ऊष्मा शोषी में। यहाँ ऊष्मा छेपी दिया है इसलिए इसका उत्तर असत्य है, और ऊष्मा छेपी में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये आप बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो दिया है प्रश्न चौथा है, सही जोड़ी मिलाइए। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल सही जोड़ी यहाँ पर पूछी गई और वह कॉलम बनाए हैं। पहला दिया है संगमरमर। संगमरमर को आप जानते हैं, इसका सूत्र CaCO
CO3 होता है, तो मैंने इसका उत्तर इसके सामने ही लिख दिए हैं, ये CaCO3 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर दिया है अगला सिरका। सिरका हम जानते हैं, सिरका एसिटिक अम्ल को ही कहते हैं। एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है, एसिटिक अम्ल होता है, तो इसका सही उत्तर एसिटिक अम्ल हो जाता है। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन क्या होती है? द्रव अधातु है, एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है, इसलिए ब्रोमीन का उत्तर द्रव अधातु जाता है। मैंने इसके सामने ही ये लिख दिया है, ए द्रव अधातु। फिर अगला फोर्थ दिया है बेंजीन। बेंजीन आप जानते हैं, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, जो यहाँ दिया हुआ है C6H6, इसका सही मिलान हो जाएगा। अगला दिया है लिंग गुणसूत्र युग्म। लिंग गुणसूत्र युग्म जो होता है वो XY होता है, यहाँ लिखना रह गया है, आप इसके सामने यहाँ पर लिंग गुणसूत्र युग्म किसको लगा लेंगे? XY को। फिर दिया है अगला इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो रक्त में शर्करा का नियमन करती है। इंसुलिन रक्त में शर्करा का नियमन करती है, इसी कमी से डायबिटीज़ जो मधुमेह रोग हो जाता है, तो इंसुलिन का सही जवाब रक्त में शर्करा का नियमन है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सरल सही जोड़ी यहाँ पर पूछ ली गई, आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगली बात करें, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द में आपको यहाँ पर उत्तर बताना है। पहला दिया है रक्तदाब किसे कहते हैं? व्हाट इज ए ब्लड प्रेशर? रक्तदाब किसे कहते हैं? तो हम बताएंगे रुधिर वाहिकाओं। रुधिर वाहिकाओं में दोनों आ जाती, धमनी और सिराओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, अंदर भित्तियों में जो दाब लगता है, उसी को ही हम रक्तदाब कहते हैं। अगली बात करें, पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए। केवल हार्मोन का हमको नाम पूछा है, तो तने की वृद्धि में जो है पादप की, वो उसको सहायक हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन। इज मोर करेक्ट आंसर है, ये सही जवाब है जिब्रेलिन, इसका उत्तर है। अगली बात करें, वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए? ये तो सभी बच्चे जानते ही हैं, मेंडल। मेंडल नाम के जो ग्रेगर जॉन मेंडल नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने वंशागति के मुख्य नियम दिए। इन्होंने मटर के ऊपर अपना प्रयोग किया था। फोर्थ बात करें, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका कारण यह है कि जो खतरे का रंग लाल इस कारण होता है क्योंकि उसका सबसे कम प्रकीर्ण होता है। कम प्रकीर्णन होने से लंबी दूरी तक हम इसको देख पाते हैं, तो इसी कारण खतरे का संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। अगला पूछा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। विद्युत ऊर्जा को व्यापारिक मात्रक है वो किलोवाट घंटा है। किलोवाट घंटा, स्मॉल के W कैपिटल और H, किलोवाट घंटा KWH से इसको बताते हैं। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। अगला पूछा है MRI का पूरा नाम लिखिए। MRI जो होती है उसका पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। तो इस प्रकार ये आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर हो जाते हैं, है ना। फिर अगला प्रश्न 5-6 आप देख सकते हैं, अच्छे प्रश्न है। 2 नंबर का ये प्रश्न है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? या तो आपको ये करना था या बताना था अम्लीय वर्षा कब होती है, कारण एवं इसके प्रभाव लिखिए। प्रश्न 7वां बात करें, निम्न रासायनिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, ये आपको यहाँ बताना है। बेकिंग सोडा के 2 उपयोग पूछे हैं, ये आप बता सकते हैं। फिर एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, या इसी के नीचे बात करें मेथेन की या एथेन, दोनों में से किसी एक की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पर आपको बताना थी। विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं, या ईंधन के रूप में एल्कोहल को कैसे उपयोग किया जाता है, कैसा, हाँ ये बताना है यहाँ पर। फिर प्रश्न 10वां है, जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया केवल आपको यहाँ बताना है। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, कारण लिखिए, या उत्तक संवर्धन तकनीक की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 12 है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, लिखिए। या ऋतुस्राव क्या है, इसकी अवधि लगभग कितने दिनों की होती है, ये आपको बताना था। 2 नंबर का प्रश्न है,
अगला पूछा है मानव में बच्चे के लिंग निर्धारण कैसे होता है, केवल रेखा चित्र बनाइए या वंशागति की प्रथम संतति पीढ़ी F1 का रेखा चित्र बनाइए, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए या निम्न की परिभाषा, वक्रता, केंद्र और फोकस दूरी। या प्रश्न 15 की बात करें तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कलन का क्या अभिप्राय है लिखिए। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए, लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है, कैपिटल डी इसको बताते हैं, ये प्रश्न है। प्रश्न 16 है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, कारण बताना है। या ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, कारण लिखिए। प्रश्न 17 है, विद्युत परिपथ में आने वाले निम्न अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए, विद्युत सेल और धारा नियंत्रक या किसी चालक के प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई 2 कारक आपको यहाँ पर बताना थे। अगला 18वां प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। या निम्न पदों की परिभाषा आपको बताना थी, खनिज, अयस्क और गैंग, तीनों की आपको परिभाषा या ऊपर वाला प्रश्न कर सकते। अगला दिया है चित्र पूछा गया प्रश्न 19 में, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है, किसी कोशिका के 2 कोशिकांगों के नाम लिखना थे, बहुत ही सरल। प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाइए तथा कोई 2 अंगों के नाम लिखिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम रेखा चित्र सहित लिखिए। या फ्लेमिंग के वाम हस्त, यहाँ पर बच्चों को समझ में नहीं आता, वाम हस्त तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड दिया है, मतलब बाएं हाथ का नियम यहाँ पर रेखा चित्र सहित लिखना था। निम्न रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखना है, अलग अलग प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, और यही वाले इंग्लिश में दिए हैं। फिर अगला अथवा में कर सकते थे, सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसकी समीकरण लिखिए। या ये दोनों करना थे, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनता है, इस अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। खुले एवं बंद रंध्र स्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाइए। मानव उत्सर्जन तंत्र, ये सरल था, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, दोनों में से कोई एक आपको यहाँ करना था। और लास्ट जो प्रश्न क्रमांक 23 जो है 4 नंबर का, इसमें सवाल पूछा गया, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये भी आप हल कर सकते हैं। चलिए, इस प्रकार ये पूरा आपका कक्षा 10वीं MP बोर्ड विज्ञान के पेपर का हल आपने समझ लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।